समाचार और मैं हूं आपके साथ नलिनी यादव। वक्त हौसला खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। मुख्य बाजार में मलबा आया है, जिसकी वजह से कई होटल दुकानों को नुकसान हुआ है। वहीं जिला प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त की, जहाँ पर देहरादून में एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है और कई होटल दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इसके पहले अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसकी वजह से भारी तबाही देखी गई थी। थराली और धराली में भी देखिए ये भारी तबाही का मंजर देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। ये भारी तबाही एक बार फिर से देखने को मिल रही है। मुख्य बाजार में ये मलबा आया है, जिसकी वजह से कई होटलों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है और वहां जितने लोग भी थे सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो लोगों को रात में ही सुरक्षित स्थान पर वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। ये खबर देखिए सामने आ रही। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में स्थित भयावह हुई है और तमसा नदी में विकराल रूप धारण किया है। कई मंदिर परिसर गुफा जलमग्न हुई है। प्राकृतिक आपदा में कई लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है और अभी भी देखिए वहां पर कई लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन की मौजूदगी है। उत्तराखंड की बात की जाए तो लगातार यहां पर भारी बारिश के चलते और कई प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में एक बार फिर से सहस्त्रधारा में बादल फटा है। ये बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। तो जिला प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है और कई होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उत्तराखंड की बात की जाए तो ये तबाही का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पहले धराली और थराली में हमने देखा था वहां किस तरीके से तबाही का ये मंजर देखने को मिला था। कितने घरे उजड़ गए थे और कितने अपने लोग वहां पर बिखर गए थे। लेकिन एक बार फिर से देखिए यही तस्वीर देखने को मिल रही है। देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है और कई जगहों पर ये भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं जिला प्रशासन की मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है और तमाम निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है। मुख्य बाजार में ये मलबा आया है। कई होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से देखिए चेतावनी जारी कर दी गई थी। जिस तरीके से वहां पर बात की जाए तो कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने सभी को चेताया था भारी बारिश को लेकर। और एक बार फिर से देखिए ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पत्थरों के गिरने की आवाजें, पेड़ के टूटने की आवाजें आ रही थी, जैसे कि पेड़ टूटने के बाद बह रहे थे। और जो लोग हैं लोगों को 2 बजे से लेके मतलब हम लोग यहाँ पे रोक रहे हैं। 2 बजे से लेके अभी तक ये मान के चलिए आपकी 7 बज चुकी है और अभी तक हम लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लोग ये आप देख रहे हैं ये रोड जो बही है अभी जी, ये जो रोड है जी, ये मालदेवता वाली रोड है जी जी। ये कब हुआ वाटर? ये असल में हुआ है और ये आप 2 बजे के करीबन 2 बजे के करीब 2 बजे में क्या हुआ है कि ये पूरा तहस नहस हो चुका है। जो ये रोड है, ये रोड 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ये शायद रात को ही हुआ है और ये बांदल घाटी जो होती है ये संवेदनशील तो है ही। अब सुन रहे हैं मोबाइल में भी आ रहा है कि सहस्त्रधारा की तरफ भी जो है बादल फटा है। छमरौली में भी काफी नुकसान हुआ है। मालदेवता में भी यहाँ पे जो है थोड़ा ये सुरक्षा दीवार ना होती, अभी पिछले साल ही बनी है, तो ये जो है केसर वाला भी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता। और ये जो है रोड जो है बहने की तो कोई संभावना नहीं थी। हम भी मेरी भी 23 जुलाई 59 डेट ऑफ बर्थ है। सावन का महीना खत्म हो गया है। आज जो है आश्विन का महीना, असूज का महीना जो गढ़वाली में बोलते हैं होता है। जीवन में 66 साल की उम्र में कभी ऐसा नुकसान नहीं देखा है। तो ये देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में स्थिति भयावह हुई है। बताया जा रहा है कि तमसा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है और वहीं देखिए कई मंदिर परिसर गुफा जलमग्न हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है।
प्राकृतिक आपदा में कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। तो प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में स्थिति यहां पर भयावह देखने को मिल रही है। बादल फटने की वजह से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो लगातार वहां पर मौसम बिगड़ने के चलते और भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बादल फटने की घटनाएं जो हैं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके पहले हमने थराली और थराली में देखा था और अब देखिए बताया जा रहा है कि सहस्त्रधारा में भी देर रात यहाँ पर बादल फटा है, जिसकी वजह से कई दुकानों और होटलों में नुकसान पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन की मौजूदगी है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो सहस्त्रधारा में देर रात ये बादल फटा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देर रात सहस्त्रधारा में बादल फटा है, अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो इस वक्त देहरादून पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। देहरादून की जो नदियां हैं वो पूरे उफान पर बह रही हैं। तस्वीरें जो है वो सबके सामने है कि सहस्त्रधारा में जिस तरह से देर रात को बादल फटा और उसके बाद से कई दुकानें वहां से वॉश आउट हो चुकी हैं। 2 लोगों के मिसिंग होने की बात भी सामने आई है। हालांकि देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य जो है जिला प्रशासन की तरफ से वो लगातार जारी है। कई स्थानों पर जो सड़कें हैं वो भी वॉश आउट हुई हैं, देहरादून को जो कनेक्ट करती है अन्य इलाकों से। तो ऐसे में सड़क मार्ग को पूरी तरह से पर रोका गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और सीधे तौर पर जो मेन जो नुकसान हुआ है वो सहस्त्रधारा क्षेत्र में हुआ है, जहां पर पहले भी इस तरह की आपदा करीब 8 से 10 साल पहले बादल फटने की घटना हुई थी। तो उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से उसी तरह की घटना यहाँ पर हुई है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं, हम भी अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं सहस्त्रधारा क्षेत्र की। तमाम जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं सहस्त्रधारा क्षेत्र के वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो अन्य जनपद अन्य क्षेत्रों से भी आ रही है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर जो सबसे पौराणिक मंदिर है राजधानी देहरादून का और प्रसिद्ध मंदिर है, वहां की जो मंदिर का जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से पानी के भीतर डूबा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की जानकारी वहां के जो आचार्य हैं उन्होंने दी है और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को, उसमें आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो मंदिर है, हनुमान जी की यहाँ पर काफी ऊंची प्रतिमा है, वो भी सुबह पूरे गले तक डूबी हुई नजर आ रही थी। तो इस तरह की स्थिति राजधानी देहरादून की बन चुकी है। और जब भारी बारिश का यहाँ पर अलर्ट था तो उसको देखते हुए सुबह सवेरे डीएम देहरादून ने सारे सरकारी स्कूलों में भी यहाँ पर छुट्टी घोषित की है। आज का एक दिन का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है सभी कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों का। तो लगातार तस्वीरें बनी हुई है और मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके चलते प्रदेश भर में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है और 6 जिलों में खासतौर पर यहाँ पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, अभी बात की जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहां पर कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं, कितने लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल, अगर लोगों की बात की जाए तो 2 लोगों के मिसिंग होने की बात सामने आई है सहस्त्रधारा क्षेत्र से। बाकी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है जो नदी किनारे इलाके हैं, चाहे फिर वो सहस्त्रधारा क्षेत्र के हों या फिर अन्य इलाकों में, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो अब रिहायशी इलाकों में भी भरने लगा है। कई जगहों से तस्वीरें ऐसी आई है कि नदियों के किनारे जो तटीय इलाके थे वो तो जलमग्न हो ही रहे थे, अब जो रिहायशी इलाके हैं शहर के उनमें भी कई कॉलोनियों में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते सभी थाना पुलिस को यहाँ पर अलर्ट किया गया है। और जिला प्रशासन की जो मुख्य टीमें हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कहां पर कितना नुकसान हो रहा है। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें पैदा हुई है वो सहस्त्रधारा क्षेत्र में हुई है। देर रात को जब वहां पर बादल फटा उसके बाद से स्थिति भयावह नजर आ रही थी। अंधेरे के बीच में ही जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हम खुद अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की वहां पर स्थितियां बनी थी। लगातार बारिश के चलते उफान पर थी और सहस्त्रधारा की जो मुख्य नदी है वो शहर से ही गुजरती है, तो ऐसे में शहर के जो तटीय इलाके हैं वहां पर दिक्कतें हो सकती है। जिला प्रशासन बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे हम उसके बाद, बट अब क्या कहें हम, सर डर तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है अगर अभी थोड़ा सा हमारे पास कोई 50% ये चीज़ है कि वो नीचे वाला जो ख्वास वाला रास्ता है मोगला वाला वो अल्टरनेट के लिए थोड़ा सा खुला हुआ है, बट इतना अगर कोई भी इमरजेंसी केस होगा उसमें हमें जाने के लिए मतलब किसी की जान बचानी की वो जान बचाने के लिए हमें नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि मोगला तक पहुँचने में हमें लग जाते हैं 2 से ढाई घंटे। बिला शक रोड वो 21 किलोमीटर है लेकिन उसकी भी कंडीशन ख़राब है, 2 से ढाई घंटे वहाँ पे लग जाते हैं। यहाँ पे ये सफ़र हो गया था 35-40 मिनट का सफ़र हो गया था। रोड ठीक थी क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट होगा कोई भी इमरजेंसी केस होगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकल जाता है बंदा, चलो कुछ हो सकता है। बाकी अदरवाइज सर हमारी यही अपील है कि देखो कुछ ना कुछ जल्द अज जल्द इसका
एक थोड़ा सा अल्टरनेट निकालें, थोड़ा गाड़ी थ्रू करने के लिए। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट। सर यहाँ पे मैंने तो नीचे आके खुद देखा नहीं है, लेकिन 5 से 6 घर हैं। ये जो एक तो मेन घर जो रोड के साथ है, ये हमने जब से बना हुआ तब से देखा। अगर इस घर को देखा जाए, कम से कम मे बी 45 से 50 लाख का नुकसान इस खाली घर का ही हो गया। आज सबको पता है कि घर बनाना कितना मुश्किल है और क्या है, बट बाकी अगर देखा जाए और भी बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है। वो देखा जाए तो वो नुकसान भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। बट हम यही सोचते हैं कि एक आने जाने के लिए, आमदो रफ्त के लिए हमारा ये रास्ता अल्टरनेट के लिए किसी हालात से खोला जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट है सर। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। यही मैं मक्की शक्की इधर में लगाया था, घास लिया था फौजी से, तो माल मवेशी मेरा इधर ही था। तो थोड़ा थोड़ा इधर से पहले जगह फट गई, हमें मालूम नहीं था। सहयोगी देखिए लगातार जुड़े हुए हैं अजीत, लोगों के मन में अभी भी डर है और जिस तरीके से ये तबाही का मंजर लगातार उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ चेतावनी दी गई है? की बात की जाए तो मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है और एक बार फिर से मौसम विभाग का यहाँ पर देर शाम को अलर्ट आया था कि भारी बारिश यहाँ पर हो सकती है। और इसके चलते ही पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी, डीडीहाट, थल क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर स्कूलों की छुट्टी कल ही घोषित कर दी गई थी। और जिस तरह से देर रात से लगातार बारिश जारी है, लगभग रात के 2 बजे के करीब सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना सामने आई और उसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिला प्रशासन की टीमें मौजूद है और जब सुबह सवेरे मौसम का रुख देखा तो जिला प्रशासन ने फिर देहरादून जनपद में भी यहाँ पर छुट्टी का नोटिस जारी किया है कि देहरादून के भी सभी स्कूल्स बंद रहेंगे और लगातार हालात बदल रहे हैं। और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये शहर के बीचों बीच बहने वाली नदी है जो सीधे सहस्त्रधारा से यहाँ पर पहुंच रही है और पानी इतना ज्यादा है कि इसके चलते जो तमाम रिहायशी इलाके हैं, इससे नीचे जो तमाम क्षेत्र पड़ता है, वहां पर पानी पूरा क्षेत्र हो चुका है। जो हमारे साथी तस्वीरें भेज रहे हैं उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो अब तटीय इलाके तो जलमग्न है ही, इसके अलावा जो तटीय इलाकों से अलग के इलाके हैं, जो रिहायशी कॉलोनियां हैं जो बिल्कुल साफ सुथरी और शहर के बीचों बीच बसी हुई हैं, उनमें भी पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती हो सकती है जिला प्रशासन के लिए, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। इस वक्त भी काफी तेज बारिश राजधानी देहरादून में हो रही है और इस बारिश के चलते जिस हिसाब से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट या येलो अलर्ट यहाँ के लिए मौसम विभाग का जारी किया है, उसके अनुसार बारिश लगातार जारी है और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो स्थानीय जनता को फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 से 3 बारिश का यही रुख जारी रहेगा, लेकिन तीव्रता जो है बारिश की वो डाउन हो सकती है। लेकिन जो तस्वीरें देर रात से आ रही है वो अपने आप में बयां कर रही है कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही है और नदियां हैं वो पूरे उफान पर बह रही हैं। जी, अभी मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो वहां पर क्या बिजली, पानी, ये सारा संचार अभी चल रहा है क्या? जिस तरीके से वहां पर आपने बताया स्थितियां देखिए गंभीर बनी हुई हैं। बिल्कुल, अगर बिजली पानी की बात की जाए तो बिजली रात से ही गायब है, क्योंकि जो मेन इलाके हैं बिजली सप्लाई के वहां पर ज्यादातर पानी देखा जा रहा है और ऑटोमेटिक शटडाउन की व्यवस्था यहाँ पर है। बारिश में अगर मौसम ज्यादा खराब होता है, बिजली ज्यादा चमकती है, तो उसके चलते जो पावर सप्लाई है वो ऑटोमेटिक शटडाउन ले लेती है। तो ऐसे में अब कब तक जाकर उसको रिस्टोर किया जाएगा, क्योंकि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सभी टीमें यहाँ पर डेप्यूट कर दी गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि सभी अपने अलर्ट मोड पर रहे, सभी जो स्थानीय लेवल पर दिक्कतें पैदा हुई हैं उनको दुरुस्त करने का काम करें। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त का फोकस है वो सहस्त्रधारा क्षेत्र पे है, क्योंकि वो पूरा इलाका ही जलमग्न है और वॉश आउट हो गई है कई चीजें वहां पर। तो ऐसे में वहां की दिक्कतें हैं और वहां के जो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन यहाँ पर लगातार काम कर रहा है। इसके अलावा जो अन्य इलाके हैं, कई तस्वीरें हमने देखी है जो देहरादून शहर की पावर सप्लाई जहाँ से होती है वो इलाके भी नदियों के किनारे बने हुए हैं, वहां पर भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कितनी देर में देहरादून शहर की या स्पेसिफिक अगर देखा जाए सहस्त्रधारा क्षेत्र की बिजली सप्लाई कितनी देर में सुचारू हो पाती है, इसका इंतजार हो रहा है। लेकिन देर रात से ही बिजली यहाँ से पूरी तरह से कट चुकी है। इस वक्त बिना बिजली के यहाँ पर लोग हैं और साफ है कि जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो रही है, एहतियातन भी बिजली सप्लाई को रोका गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, पानी जगह जगह फैल रहा है, बिजली के जो पोल्स हैं वो पानी की चपेट में आ गए हैं। कोई बड़ी दुर्घटना बिजली के चलते ना हो जाए, इस तरह भी एहतियातन कदम यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो मुश्किलें लगातार बढ़ी है राजधानी देहरादून में और जिस तरह से लगातार बारिश जारी है देर शाम से, वो कहीं ना कहीं और दिक्कतों को बढ़ा रही है। जी बिल्कुल अजीत, देखा जा रहा है जिस तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, लगातार कई प्राकृतिक आपदाएं आती जा रही हैं और स्थितियां कब सामान्य होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो नदियों के आसपास हैं, जिनके घर हैं, वो देखिए डरे सहमे हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से और आगे को लेकर क्या चेतावनी दी गई है? प्रशासन की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है?
बिल्कुल, अगर सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार लगातार मौसम विभाग के जो भी अलर्ट्स आते हैं उसके दिशा निर्देश जिला प्रशासन स्तर पर जारी कर दिए जाते हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग से जब कल बात हुई थी तो मौसम विभाग के निदेशक उनका साफ तौर पर कहना था कि सितंबर महीने में अभी जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। हालांकि कम ज्यादा बारिश की जो तीव्रता है वो हो सकती है, लेकिन बारिशें अभी पूरे सितंबर माह लगातार जारी रहेंगी और इसके चलते अच्छा खासा नुकसान भी उत्तराखंड प्रदेश को हो रहा है। धराली, थराली, कपकोट और तमाम इलाकों में जो स्थितियां हमने देखी वो सबके सामने आई हैं। और उसके बाद अब राजधानी देहरादून की जो तस्वीरें हैं, देर रात से जो भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, सहस्त्रधारा पूरी तरह से जलमग्न है, फिर कहीं ना कहीं आम जनता को डराने का काम कर रही है तस्वीरें की किस तरह से दिक्कतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। और लगातार जो जिला प्रशासन की कोशिश है, रात से ही जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है, एसडीएम्स वहां पर मौजूद है, डीएम खुद वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है प्रशासन की कि आम जनता को राहत दी जा सके, लेकिन पानी इतना ज्यादा है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, पानी के उस पार जाकर वहां पर होटल्स हैं उनमें पानी भरा हुआ है, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं या क्या उनकी स्थिति है, इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इतना जरूर पता चला है कि सहस्त्रधारा क्षेत्र में 2 लोग मिसिंग हैं। इसके अलावा राजधानी देहरादून के और किसी इलाके से लोगों के गायब होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन तस्वीरें लगातार आ रही हैं और लोगों के मिसिंग जो फंसे होने की बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। और सीधे तौर पर अगर पानी की स्थिति को देखा जाए तो पूरा इलाका या पूरी राजधानी कह सकते हैं कि इस वक्त जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में ये तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं अब मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ वहां परिस्थितियां मेडिकल सुविधाओं के लिए देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, अगर मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो जो स्थानीय डॉक्टर्स की टीमें हैं वो सहस्त्रधारा में पहुंच चुकी हैं। और इसके अलावा जो सहस्त्रधारा के नजदीक में चाहे सीएचसी रायपुर की बात की जाए या सिटी हॉस्पिटल की बात की जाए तो 15 किलोमीटर का सिटी हॉस्पिटल का डिस्टेंस है सहस्त्रधारा क्षेत्र से। तो ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पर पहले से ही की गई है कि मौसम विभाग का अलर्ट लगातार जारी है और मौसम विभाग के अनुसार जो भी दिक्कतें स्थानीय स्तर पर हो सकती हैं या परेशानी आम जनता को हो सकती है या कोई कैजुअलिटी या किसी भी तरह का कोई घटना यहाँ पर घटती है तो लगातार लोगों को यहाँ पर तत्काल शिफ्ट करके उनको प्राथमिक उपचार के साथ साथ जो हायर सेंटर हैं उनको रेफर करने की जो तैयारियां हैं वो मौके पर की गई हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें हैं, सड़कें भी कई स्थानों पर टूट चुकी हैं, तो ऐसे में उन स्थानों को पार करके घायलों को अगर वहां तक लाना है उसके लिए भी एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं। हालांकि अभी इस तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है कि लोग घायल हुए हों। 2 लोगों के मिसिंग होने की बात जरूर सामने आई है सहस्त्रधारा क्षेत्र से, तो उनको लेकर भी यहाँ पर तलाश जारी है। अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है कि 2 लोग मिसिंग हुए हैं या क्या है स्थिति, तो इसको लेकर अभी इंतजार हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं और तमाम तरह के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी देर रात से जारी है। बिल्कुल अजीत, देखा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है, क्या पर्यटकों के लिए भी कोई एडवाइजरी जारी की गई है? कि देखिए, केदारनाथ की यात्रा की अगर हम बात करें तो वो फिर से शुरू कर दी गई, लेकिन उत्तराखंड में स्थितियां अभी वैसी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अगर पर्यटकों की बात की जाए तो पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस को दी गई है। और जिस तरह से अगर ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग जनपद की जो तस्वीरें हमारे पास पहुंची थी वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइडिंग और जो पत्थरों के गिरने का सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसको देखते हुए जो स्थानीय रुद्रप्रयाग पुलिस है उसने अपने स्तर से यात्रियों को रोक दिया है। हालांकि केदारनाथ क्षेत्र में अभी यात्रा सुचारू होने की बात जरूर आ रही है, लेकिन बारिश के चलते एहतियातन सुरक्षा की दृष्टि से जिला पुलिस अपने स्तर पर यात्रियों को रोकने का काम कर रही है। देहरादून की अगर बात की जाए तो सहस्त्रधारा सबसे मुख्य पर्यटक स्थल है राजधानी देहरादून का और यहाँ हर वक्त काफी भीड़ रहती है। हालांकि बरसात का मौसम है तो थोड़ा पर्यटकों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन अब जब एहतियातन देखते हुए जो स्थानीय देहरादून पुलिस है उसने बैरिकेडिंग लगाने शुरू कर दिए हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, वहां पर यात्रियों को रोका भी जा रहा है। हालांकि अभी सुबह का और देर रात का ये समय था कि यहाँ पर ज्यादा पर्यटक नहीं थे, स्थानीय लोग ही यहाँ पर रहते थे या स्थानीय लोगों को ही होटल्स वगैरह के लिए वहां पर जाते थे, तो उन सभी को एहतियातन यहाँ पर रोका गया है। केवल जो स्थानीय जो रेस्क्यू टीमें हैं, जिला प्रशासन की टीमें, पुलिस की टीमें हैं, वो घटनास्थल की ओर जा रही हैं और सीधे तौर पर सहस्त्रधारा में केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है जो रेस्क्यू की टीमें हैं या रेस्क्यू के कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा पर्यटकों की संख्या तो अभी ना के बराबर ही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही है कितनी बड़ी ये आपदा है और बारिश कितनी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। अभी की भी तस्वीरें हैं कि बारिश लगातार जारी है और देर शाम से बारिश है
तो पानियों का जो लेवल है नदियों में वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और दिक्कतें भी इसके चलते आम जनता को झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल अजीत, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। तो ये देहरादून से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा और मुख्य बाजार में मलबा आया, जिसकी वजह से कई होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं जिला प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि देर रात से ही वहां पर प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, लोगों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में कई तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। बात करें उत्तराखंड की तो लगातार कई प्राकृतिक आपदाएं आती जा रही हैं और मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से सभी को चेताया है। अजीत, अगर हम बात करें तो लगातार देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी सबको अलर्ट रहने के लिए कहा है और प्रशासन की मौजूदगी है। मार्गों की बात की जाए तो सहस्त्रधारा में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? पूरी तरीके से रास्ते बंद हो चुके हैं क्या? भाई की गाल है ना वो। जी अजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो अगर सहस्त्रधारा की बात की जाए तो सहस्त्रधारा को जो जोड़ने वाला रास्ता है, जो मुख्य मार्ग है सहस्त्रधारा का, वो वॉश आउट होने की बात आई है। इसके अलावा बाईपास जो रोड है वो सहस्त्रधारा से एयरपोर्ट जो लिग्रांट को जोड़ती है, देहरादून शहर का ट्रैफिक भी उसी रास्ते से जाता है। तो वहां पर भी जो अभी तस्वीरें जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, वहां पर भी जो सड़क है वो कई स्थानों पर वॉश आउट हुई है। हालांकि पूरी तरह से रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन सड़कें जरूर टूटी हैं। तो इस तरह की दिक्कतें केवल सहस्त्रधारा नहीं, देहरादून के अन्य इलाकों को भी है। देहरादून हरिद्वार को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो भी पुल के पास से वॉश आउट हुआ है। वहां की तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि वो रास्ता भी टूटा है, उसमें भी देहरादून और हरिद्वार को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा जो देहरादून से हिमाचल को जोड़ने वाला रास्ता है, उस पे भी जो तमसा नदी बहती है टपकेश्वर से, वो सीधे आसन नदी में जाकर मिलती है, वहां पर भी काफी ज्यादा पानी है। इसके चलते वहां पर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। हालांकि रास्ता भी बंद नहीं हुआ है देहरादून हिमाचल को जोड़ने वाला, लेकिन सड़कों पर पानी आने लगा है, ओवरफ्लो ये सड़कें होने लगी हैं। इस तरह की दिक्कतें पूरे देहरादून की चारों तरफ से होने लगी हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ सकती है। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है और लगातार एडवाइजरी भी यहाँ पर और अपील भी लोगों से की जा रही है कि वो अनावश्यक घरों से बाहर ना निकले, अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। और जिस तरह की तस्वीरें हैं वो लगातार बयां हो रही है। आप नदियों का पानी देख सकते हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर नदियां जो है वो बह रही है, उफान पर पानी है, तो दिक्कतें यहाँ पर बढ़ सकती हैं और जो तटीय इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। और कई स्थानों पर तस्वीरें इस तरह की आई भी है कि पानी के चलते स्थानीय इलाके जलमग्न हो रहे हैं, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर से लगातार एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर रहा है और इसी के चलते है कि अब जो जान माल का नुकसान है, जान का कह सकते हैं कि नुकसान कम है, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर होटल, रेस्टोरेंट्स या जो पुल, सड़कें हैं वो काफी ज्यादा नुकसान के दायरे में आई हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में रोजमर्रा की जिंदगी भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर खाने पीने की चीजों की बात की जाए तो किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है अजीत? बिल्कुल, अगर रसद सामग्री या खाने पीने की चीजों की बात की जाए तो जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो अपने स्तर से व्यवस्था बना रही है। हालांकि जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहां पर पहले ही जिला प्रशासन ने वहां पर स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया था और जो शहर की तरफ से अगर वहां पर जाने की कोई कोशिश कर रहा है, जिनके परिजन वहां पर कोई भी फंसे हुए लोग हैं, उनको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है कि किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पर लोगों को ना हो। खाने पीने की उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। कुछ इसी तरह की जो इंतजाम है वो अन्य जनपदों से भी देखने को मिले हैं, क्योंकि लगातार मानसून सीजन में जिस तरह की दिक्कतें उत्तराखंड प्रदेश की बढ़ी है, ऐसे में शासन की तरफ से साफ तौर पर अलर्ट कहें, एसओपी कहें, एडवाइजरी कहें, वो जिला स्तर पर जारी की गई है कि आप किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही आप बैकलॉग यहाँ पर तैयार रखें। आप पहले से ही आपके पास बैकअप होना चाहिए कि अगर यात्रा रोकी जाती है या यात्री जो कोई भी लोग या स्थानीय स्तर पर लोग फंसते हैं तो उनको तत्काल आपको राहत शिविरों में शिफ्ट करना होगा और राहत शिविर में प्रॉपर यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने रहने की। तो इस तरह के तमाम इंतजाम यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। देहरादून की अगर बात की जाए तो देहरादून में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं जिला स्तर पर वो यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि प्रशासन की तैयारी है और ऐसे में तमाम एडवाइजरी भी जारी की गई है। स्कूल और कॉलेज की बात की जाए तो इन लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी है?
बिल्कुल, अगर स्कूल कॉलेजेस की बात की जाए तो कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल राजधानी देहरादून में बंद कर दिए गए हैं। सुबह 6 बजे ही जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस जारी किया गया कि सभी स्कूल आज बंद रहेंगे क्योंकि बारिश जो है वो लगातार जारी है। और अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में खुद जो कॉलेज का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो अपने स्तर से यहाँ पर छुट्टी का नोटिस जारी करता है। लेकिन स्कूलों की बात करते हैं क्योंकि छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, काफी ज्यादा, उनके चलते परिजनों को भी यहाँ पर परेशानी होती है स्कूल लाने ले जाने की। और काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश हो रही है, रास्ते में जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है, पानी जगह जगह के रास्तों में भरा हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते परेशानी ना हो तो जिला प्रशासन ने समय रहते यहाँ पर जो नोटिस है स्कूलों की छुट्टी का वो जारी कर दिया था। और इसी तरह के जो नोटिस है वो 2 जनपदों में और किए गए हैं। पिथौरागढ़ में छुट्टी है आज की, और इसके अलावा देहरादून में छुट्टी है, और एक जनपद और है जहाँ पर आज की छुट्टी घोषित की गई है। तो लगातार मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर रहा है। तो उसी का नतीजा है कि भीड़ भाड़ कम है और जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको अपने स्थानों पर या घटना स्थल पर पहुंचने में थोड़ा समय मिल रहा है। जी बिल्कुल, स्थितियां ऐसी हैं कि मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बात करें अगर सहस्त्रधारा की अजीत, तो क्या इसके पहले भी यहाँ पर बादल फटने की कोई घटनाएं सामने आई थी? बात की जाए तो सहस्त्रधारा बिल्कुल मसूरी की फुटहिल्स में आता है और लगातार यहाँ पर बारिश अमूमन होती रहती है। और अगर बादल फटने की घटना देखी जाए तो लगभग 2009 से पहले 2009 के आसपास भी यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हुई थी। लेकिन तब के मुकाबले अब देखा जाए तो यहाँ पर आबादी काफी ज्यादा हो चुकी है, होटल रेस्टोरेंट काफी भारी मात्रा में यहाँ पर बन चुके हैं। उस दौरान भी हमने यहाँ पर कवर किया था तो तब यहाँ की तस्वीरें अलग थी। लेकिन आज की अगर तस्वीरों पर नजर डालें तो जो सहस्त्रधारा की मुख्य नदी है वो काफी कंजेस्टेड हो चुकी है। अगल बगल के इलाकों में यहाँ पर होटल रेस्टोरेंट्स काफी बन चुके हैं और इसके चलते जो नुकसान है वो भी काफी ज्यादा मात्रा में नजर आ रहा है। हालांकि अभी ऑफिशियल आंकड़ा जिला प्रशासन की तरफ से कोई नहीं जारी किया गया है कि कुल कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो खुद बयां कर रही हैं कि नुकसान कितना ज्यादा होगा, क्योंकि पानी जो है वो होटल्स रेस्टोरेंट्स के अंदर से आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि में ये त्राहिमाम ही देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर देखिए इसके पहले भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई। देर रात सहस्त्रधारा में बादल फटा है जिसकी वजह से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और अब खबर डोई